हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ये जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि फुल मून जो है आप देख सकते हो है, और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज इसमें रहती है। तो आपके पर्सन की क्या है आपके लिए फीलिंग्स, आपके पर्सन की क्या है आपके लिए एनर्जी जो फीलिंग्स सिर्फ और सिर्फ आपको पता है, या फिर अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं हूँ ना आपको आपके पार्टनर की हर एक चीज़ की अपडेट देने के लिए। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी छोटी से छोटी बात, उनकी छोटी से छोटी अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, टैरोट रीडर शुभस्मिता के नाम से। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भगवान और प्रभु का नाम लिख के। ठीक है, चलिए देखते हैं भगवान की तरफ से क्या आदेश है आपके लिए। आपके पर्सन की ऐसी कौन सी फीलिंग्स है जो भगवान चाहते हैं आप ज़रूर जानो, और आपको पता चले, ताकि आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ हो। ठीक है, क्योंकि भगवान हमेशा चाहते हैं कि आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ग्रो करो। भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि आप जहाँ पे हो वहीं पे स्टैंड बाय पे रह लो। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है कहीं न कहीं फुल मून के टाइम जो है आपसे बहुत अट्रैक्टेड होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा कभी-कभी आता है कि इंसान जो है वो बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन, जैसे आप देखोगे कि आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन ऐसा वक़्त एक ऐसा आएगा जहाँ पे आप अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और बार-बार आपका जो ध्यान है इसी इंसान की तरफ खींचा चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा-सा रुकिए, बहुत तेज़ हवा आ रही है, 1 सेकंड। मैं विंडो थोड़ा क्लोज़ कर लेती हूँ। सॉरी फॉर द एनर्जी डिस्टर्बेंस। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी ऐसा हो रहा है, कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा अम, सोच में पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा सोच-विचार में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, वैसे तो हमेशा ये अपने मूड के हिसाब से ही आपसे बात करते हैं। अगर इनका मूड अच्छा है तो वो आपसे बात करते हैं, अगर इनका मूड अच्छा नहीं है तो वो आपसे बात नहीं करते हैं। तो आपको भी डेफ़िनेटली बुरा लगता है कि ऐसा कैसे मुझसे बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे इंसान है, मैं भी तो इनको प्यार करता हूँ या फिर प्यार करती हूँ, बट ये इंसान जो है ऐसे ही करते हैं। तो उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है कि व्हाई, ठीक है, क्यों वो अपने मूड के हिसाब से उन्होंने आपको जो है ट्रीट किया। अभी आप जो है शायद उनसे दूर जा रहे हो। यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो हर एक छोटी-छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हर एक छोटी-छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा वो नोटिस कर रहे हैं। ठीक है? एक होता है ना चीज़ें नोटिस करना। आप एक इंसान के साथ हो चाहे ना हो, अगर आपका दिल उस इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो है चीज़ें नोटिस होगी। बहुत स्ट्रॉन्गली आप उस इंसान के बारे में छोटी-छोटी चीज़ें नोटिस करना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे के बारे में सब कुछ ढूँढ लेते हो, सब कुछ बातें, चाहे आप दोनों सीधे मुँह बात करो, चाहे ना करो, एक-दूसरे के बारे में हर एक छोटी-छोटी चीज़ें आप लोग जो है जानने की कोशिश करते हो। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आप और आपके पार्टनर जो है वो दोनों एक जैसे ही हो। आप दोनों ही एक-दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा ही इस वक़्त डेडिकेटेड हो। ठीक है? मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो है, अगर उनका मूड इस वक़्त बहुत ख़राब हो रहा है, अगर उनको चीज़ें बहुत बुरी लग रही है, तो आप उनको आउटलुक आप उनका देख के जान पाओगे। अगर आप उनकी फ़ोटोज़ देख रहे हो, आपको अगर कुछ डिफ़रेंट दिख रहा है, आपको लग रहा है कि ये पहले तो ऐसा नहीं था, अभी अगर कुछ और दिख रहा है, अपना बाल अच्छे से नहीं बनाया है, ड्रेसेस अच्छे से नहीं पहना है, ग्रूमिंग अपने आप को बहुत अच्छे से नहीं किया है, तो समझ जाओ ये एक रीज़न है, कहीं न कहीं ये रिलेशनशिप का फॉल आउट होने का जो है उस वजह से ही ये चीज़ें हो रही है। ठीक है? वो इस रिश्ते को जिस तरीके से ख़राब किया है उन्होंने, तो उसी वजह से जो है उनको बहुत ज़्यादा वो अपनी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
आपके पर्सन इस वक्त एक पीसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं। उनको 10 जगह मुँह मार के या फिर 10 लोगों को देख के उनको ये चीज़ समझ आ गया कि पीस रिलेशनशिप तो आप किसी के साथ भी आ सकते हो, लेकिन एक जो शांति होती है, पीस होती है, वो एक ही इंसान से आता है। तो आपको एक ही इंसान के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए जो आपको शांति दे रहा है, ठीक है? आप अशांति होके किसी के साथ नहीं रह सकते हो, ठीक है? तो वो जिन लोगों से उनका एक्सपेक्टेशंस था कि ये लोग मुझे समझेंगे, उन्होंने नहीं समझा और ना ही समझना चाहते हैं, और ये तो कर्म का, नियति का फल है, ठीक है? देखो, मुझे लग रहा है कि आप जो है अ, अभी अकेले रहने में नहीं डर रहे हो। आपका ऐसा नहीं है कि मैं अकेले रह जाऊँगी, ठीक है? एंड आप ऐसे हो कि मुझे जब तक बिलीव नहीं होता मैं किसी के साथ नहीं रहूँगा या फिर मैं किसी के साथ नहीं रहूँगी। इट्स ऑल अबाउट बिलीव। आपका भरोसा इतना टूटा है कि शायद आप जो है अभी किसी के ऊपर भरोसा करना चाहते ही नहीं हो, और ये बहुत एक स्वाभाविक सी चीज़ है। अगर आपका भरोसा टूटा है, आप नहीं कर पाओगे। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी लाइफ में अभी जो भी लोग आ रहे हैं, आपको जो भी अप्रोच कर रहे हैं, कहीं न कहीं आप किसी को भी इस वक़्त जो है कोशिश नहीं कर रहे हो किसी से बात करने का। आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि शायद लोग इतने वर्दी नहीं हैं कि मैं उनसे बात करूँ, या फिर कोई भी मुझे इतना वर्दी नहीं दिखता कि मैं किसी से बात करूँ, ठीक है? आप अपने ज़ोन में रहना चाहते हो, आप अपनी खुशी देखना चाहते हो, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बिल्कुल सही है। हुँ। ओके, व्हाट आई सी, और जो मुझे चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आपके आप जो है इस वक़्त काफ़ी मैच्योर हो। आपके पर्सन के कंपैरिज़न में अगर मैं देखूँ, आप मुझे इस वक़्त बहुत मैच्योर दिख रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, ठीक है? आपके पर्सन के कंपैरिज़न में अगर मैं देखूँ तो आप थोड़े ऐसे इंसान हो कि आपसे अगर कोई 2 बातें प्यार से बोल देता है, तो आप भी उसके साथ बहुत प्यार से रहते हो। आप उसी तरीके के ही इंसान हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपका इतना भरोसा तोड़ा है, शायद आप इस वक़्त जो है किसी के ऊपर बिलीव कर भी नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि नहीं, मुझे किसी के ऊपर बिलीव करना ही नहीं है। तो धीरे-धीरे आपके अंदर काफ़ी हद तक मैच्योरिटी आ गया है पहले से, मुझे कहीं न कहीं दिख रहा है, ठीक है? और ये जो बंडल है ना इमैच्योरिटी का, ठीक है? आपके पर्सन के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है, ठीक है? ये जो इमैच्योर उन्होंने रीज़न दिखाया है, इमैच्योरिटी रीज़न उन्होंने दिखाया है कि कहीं न कहीं उस चीज़ की वज़ह से वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। आपने बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को करने की कोशिश की, लेकिन उनकी इमैच्योरिटी की वज़ह से वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा जो है वो पछता रहे हैं। और ये देखो मैं क्यों बोल रही हूँ, और उनको ना कहीं एक बैगेज भी फ़ील हो रहा है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो फीलिंग ए बैगेज। ये लाइटिंग का, मोबाइल का मुझे समझ नहीं आता, हाई लो होता रहता है, तो मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। यू कैन सी द बैगेज, ठीक है? किस तरीके से मैंने कुछ थोड़ा सा रेड कैंडल भी यूज़ किया है, ठीक है? तो मिक्स मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है वो ये देखो, ये दिख रहा है कहीं न कहीं आप देख सकते हो कि ये कितना एक बिल्कुल क्लोज़ली आपको दिखाती हूँ। ये देखो, दे लुक लाइक अ ब्यूटीफुल फ्लावर, आप देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत दर्द के बाद यहाँ पे निखरा है, या फिर बहुत दर्द के बाद ये रिलेशनशिप निखरना तय था, ठीक है? क्योंकि जब एक चीज़ दर्द नहीं होगा ना, तब तक आप उस चीज़ का वर्थ नहीं समझ पाओगे। अब आप समझ गए थे लेकिन आपके पार्टनर नहीं समझे थे, तो कहीं न कहीं डेफ़िनेटली उनको तो वर्थ समझना ही था। तो इसीलिए भगवान कहीं न कहीं चाहते थे कि वो समझे ये सारी चीज़ों को। ये पर्सन जो है आपको बहुत कंट्रोल करने की इन्होंने कोशिश किया, लेकिन फाइनली उनको समझ आ रहा है कि रिलेशनशिप में
सामने वाले को कंट्रोल नहीं किया जाता है, हम अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए ताकि चीज़ें ठीक रहे। ठीक है। आई थिंक आप एक ऐसा इंसान हो, आप रिलेशनशिप में कुछ भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखते हो, आप अप्रिशिएशन बहुत कर लेते हो, लाइक अप्रिशिएट बहुत करते हो चीज़ों को। वो जैसे हैं आप उनको उस तरीके से अप्रिशिएट करते हो और एक्सपेक्ट आप कुछ भी नहीं करते हो। तो ये चीज़ कहीं न कहीं आपके पर्सन को आपके अंदर बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसा सोचते हैं, वो जैसे 10 लोगों को वो देख के आए हैं ना, उनको कहीं न कहीं इस वक़्त फ़ील हो रहा है कि ये इंसान जिस तरीके से जो है मेरे साथ रहता था, या फिर ये इंसान जिस तरीके से मेरे साथ रहती थी, कोई शायद दुनिया में और नहीं रहेगा। जितना एडजस्ट ये इंसान करता था, या फिर जितना ये मतलब मेरा कुछ ना देने के बावजूद भी ये इंसान जितना मेरे साथ खुश था। ठीक है। अभी मैं थोड़ा-सा कार्ड रीडिंग भी करती हूँ। और एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि सब कुछ देखने के बाद दुनियादारी, एक चीज़ होता है ना कि इंसान को अकल आती है कि जो है उसमें ही कहीं न कहीं हमें, उसमें क्या जो है हमारे पास अच्छा है। हम अगर बहुत अच्छा ढूँढने जाएँगे हमें नहीं मिलता है, हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलते हैं, धोखा मिलते हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को इतना सब कुछ होने के बाद समझ आ गया है कि जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। मैंने अपने हाथ से अपना रिलेशनशिप ख़राब करके मैंने कहीं न कहीं अच्छा तो नहीं किया है भैया। ठीक है, पहली बात। और आपने डेफ़िनेटली इस प्रोसेस को बिलीव किया है। आपने ये सोचा है कि भगवान जो मेरे साथ कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। अगर आपने ये चीज़ सोचा है तो डेफ़िनेटली आपके साथ अच्छा हो रहा है। मैं देख पा रही हूँ आपके साथ गलत होगा ही नहीं। जो डिवाइन पावर भगवान की हाथ थामते हैं, भगवान उनको गलत दिशा में जाके नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। देखो रिलीज़, कहीं न कहीं यहाँ पे है रिलीज़। और नेक्स्ट है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो आपको शायद सुन के अच्छा ना लगे, लेकिन ये चीज़ आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक इंसान बार बार एटीट्यूड दिखा रहा है तो किस चीज़ का एटीट्यूड? सिर्फ इस चीज़ का कि आप उसको प्यार करते हो। जिसको आप प्यार करते हो, जो इंसान को हम प्यार करते हैं, वो हमें एप्रिशिएट करना चाहिए, वो हमें प्यार करना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको ये पता चले कि हम उसको प्यार करते हैं तो हमें वो दुनिया और जहाँ भर का एटीट्यूड दिखाए और हमें तकलीफ दे। हम प्यार ही तो दे रहे हैं ना उसको, हम थोड़ी उसको मार रहे हैं। तो जिसको हम प्यार दे रहे हैं उसका ये कर्तव्य है वो प्यार से हमसे प्यार ले। ठीक है। तो आपके पर्सन अगर आपको बहुत ज़्यादा ही एक ऐसा एटीट्यूड दे रहे हैं तो कुछ समय के लिए उनको रिलीज़ कर दो, कुछ समय के लिए उनको छोड़ दो। ठीक है। अगर वो आपको बहुत ऐसा दिखा रहे हैं कि आई एम ऑन द टॉप और तुम्हारा कुछ नहीं है, ऐसा अगर चीज़ है तो डेफ़िनेटली जो है आप उनको एटीट्यूड दिखाना, आप उनको बात करना बंद कर दो, क्योंकि एक इंसान जो होता है वो उसी को एटीट्यूड दिखाता है जो उसको प्यार करता है। ठीक है। अभी बाकी सब लोग दुनिया में प्यार करते हैं, सब थोड़ी ऐसे होते हैं। ठीक है। और एक चीज़ मुझे लग रही है, अगर वो काम में बिज़ी है, पैसा कमाने में बिज़ी है, या फिर अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें करने में बिज़ी है, तो साथ दो, खड़े रहो, समय के साथ चीज़ें अच्छा होगा। उनका मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो कुछ ना कुछ ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हैं, उनके हाथ में नहीं है। वो ट्रांसफ़ॉर्म होना या फिर उनकी ज़िंदगी ट्रांसफ़ॉर्म होना उनके हाथ में नहीं है। बट डेफ़िनेटली जो है कहीं न कहीं चीज़ें अच्छी हो रही है, कहीं न कहीं चीज़ें वो ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक इंसान अपने आप के ऊपर बदलाव ला रहा है और वो ट्राई कर रहा है कि स्ट्रॉन्गली चीज़ों को वो ऑर्गेनाइज़ करके रखे। ठीक है। अब जैसे है वैसा चले, ऐसा ना करके कम से कम मैं एटलीस्ट कुछ एफ़र्ट डालूँ और कम से कम मेरे हमारे बीच में चीज़ें थोड़ी अच्छी हों। ये सब ये पर्सन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन। बैलेंस। नेक्स्ट जो होगा आप दोनों के बीच में होगा कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट विद इन आई थिंक 15 to 20 डेज़ के अंदर आप दोनों के बीच में होगा डेफ़िनेटली कॉन्टैक्ट। और दूसरा चीज़ मुझे दिख रही है कि चीज़ें होगी आप दोनों के बीच में बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार मुझे सेल्फ कंट्रोल दिख रहे हैं। जब मैं कैंडल वर्क्स कर रही थी भी मुझे सेल्फ कंट्रोल दिख रहा था,
अभी भी मुझे सेल्फ कंट्रोल ही दिख रहा है बाय द कार्ड ऑफ बैलेंस। तो आई थिंक अगर इनका अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं था, वो अपने आप बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे कर रहे थे कि बस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब चीज़ें बैलेंस होना स्टार्ट होगा, अब चीज़ें अच्छा होना स्टार्ट होगा। वो जब रियलाइज़ कर रहे हैं कि थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करने से मेरा एक रिश्ता बच सकता है, तो डेफ़िनेटली वो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो ज़रूर करेंगे। अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। म्यूज़िक हो सकता है कि वो सिंगर वग़ैरह हो और एक-दूसरे के साथ आप म्यूज़िक से कनेक्टेड हों, ऐसा हो सकता है। स्कूल, आंसर इन स्कूल, स्कूल टीचर हो सकते हैं या फिर आप लोगों का स्कूल से ही रिलेशनशिप हो। बॉडी वर्क, थेरेपी, एनर्जी हीलिंग। तो इस वक़्त जो है आई थिंक आपके पार्टनर बॉडी वर्क कर रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं, एनर्जी हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है? सो अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं। ये कुछ टर्म्स हो सकते हैं जहाँ पे आप दोनों कनेक्टेड किसी न किसी तरीके से हो सकते हो, ठीक है? सो दैट्स इट गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय गाइज़।